तो यहाँ हम लेकर आए हैं IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, कक्षा 12 में यहाँ कुछ बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, तो उनके आधार पे ये प्रश्न किया गया है कि अब क्या कहा गया, IMF माने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में प्रश्न आया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इनकी स्थापना कब हुआ, इनका उद्देश्य क्या हुआ, इसके बारे में हम आज यहाँ जानकारी देते हैं बहुत सरल भाषाओं में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्लस बच्चे की तरफ ध्यान देकर व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना पहले ये जान लेते हैं। स्थापना इसका क्या है, IMF माने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ, दिसंबर महीना में। कब, दिसंबर महीने में, कौन सी तारीख को, 1945 में दिसंबर महीने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ। ये देखिए शॉर्टकट में हम यहाँ लिख दिए, तो इससे क्या रहेगा कि ये आपको याद भी रहेगा। आप लिख सकते हैं IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ या किया गया था, ठीक, या की गई थी, कुछ भी आप, ठीक ना। तो आपको शब्दों का चुनाव सही क्रम में लिखना है, बस ये आपका सही डिसीजन ये होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दिसंबर 1945, ये नहीं भूलना है। शब्दों के चुनाव में एग्जामिनर यही देखता है कि आप शब्द सही लिख रहे हैं कि नहीं, और यहाँ क्या आप स्थापना इनकी सही है कि नहीं, यहाँ से ही नंबर मिलता है। और क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर हम यहाँ देखें मुख्यालय लिख सकते हैं। मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन ना, वाशिंगटन में कहाँ जगह है, हाँ DC में, कहाँ जगह, DC में, वाशिंगटन DC में है। अब ये चीज याद करना है। अब यहाँ DC लिखा है, हम DC अगर नहीं तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, DC यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। तो ये आपको याद करने से आपको ये पता चला कि वाशिंगटन जो DC है, तो ये कहाँ पर है, अमेरिका में है, ये आपको पता ही है। तो अब IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ, दिसंबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, माने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, आपको सुचारू रूप से ये लगेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, उद्देश्य लिख सकते हैं ना, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बताइए। अंतरराष्ट्रीय स्थापना, बोलिए उद्देश्य क्या है, हाँ अंतरराष्ट्रीय, हाँ आर्थिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, क्या है, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग। उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। ये आपको याद करना होगा, माने कुछ हम लाइन पे इसको याद करवा रहे हैं, आप शब्दों का चुनाव आपको करना होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके उद्देश्य क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। अब आगे हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रोत्साहन देना। अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है, आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, प्रोत्साहन देना होता है या मदद करना हो सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मदद करना, या हम कह सकते हैं प्रोत्साहन करना। क्या कहते हैं, प्रोत्साहन माने बढ़ावा देना। प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना, हाँ प्रोत्साहन देना, ठीक। अब इससे आपको यह पता चला कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्रोत्साहन देना, सहयोग का प्रोत्साहन देना। अब आगे देखते हैं, को प्रोत्साहन देना। अब आगे हम आते हैं, तो आगे आप क्या है बता सकते हैं, कोई, हाँ व्यापार को संतुलित, विकास को प्रोत्साहन। अब इसका पहला क्या है, उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना और व्यापार को संतुलित करना। क्या है, व्यापार को संतुलित, विकास को प्रोत्साहन देना। व्यापार को यहां हम लिख सकते हैं, व्यापार को संतुलित, आगे व्यापार को संतुलित, विकास को
प्रोत्साहन देना ना, विकास को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। ठीक, अब ये हो गया। आगे और कोई उद्देश्य है कि नहीं है? एक उद्देश्य हो गया, दूसरा उद्देश्य सदस्यों के मध्य और सदस्यों के मध्य। अगर हम ये देखें कि व्यापार के माने जो होता है व्यापार के प्रति प्रोत्साहन देना, तो उसके बाद में कुछ सदस्य होते हैं। अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनती है, हर एक चीज होती है, या कोई भी कंपनी खड़ी होती है, तो उसमें कई सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर हम ये देखें कि सदस्यों के मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्यों के मध्य जो विनिमय हो, ठीक, सदस्यों के मध्य विनिमय, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप तो पहले से ये चीज है। तो सदस्यों के मध्य विनिमय, हाँ आगे धीरे से बोले जाए, सदस्यों के मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ाना, को बढ़ावा देना। ठीक, तथा उस संबंध में आगे देखते हैं। अब बढ़ावा देना, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तथा उस संबंध में पारस्परिक तथा उस संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, ये चीज देखना है। सदस्यों के मध्य विनिमय के स्थिरता को बढ़ावा देना या बढ़ाना आगे, तथा उसके संबंध के पारस्परिक स्पर्धा को हटाना। ये अब ये क्या है? 1 2 3, ये 3 लाइन में आपको याद हो जाना चाहिए, और 2 लाइन यहाँ है। कोई नहीं, 5 लाइन में आपका याद हो गया, इतना भी लिख देंगे तो भी आपका सही है। लेकिन यहाँ कुछ और भी मेंशन करना होगा। अगर स्पर्धा को हटाएंगे, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना भी होता है। अगर विदेशी यहाँ हम लिख सकते हैं तीसरा चौथा नंबर डाल के, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना। तो ये हमको देखना होगा, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना। अगर विदेशी जो विनिमय है उसके प्रतिबंधों को हटाना, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का अगर हम देखें कोर्स के बारे में 4 उद्देश्य के बारे में आपको पता चला। कितने उद्देश्य के बारे में? 4 उद्देश्य। अब आगे बताइए, किसी और को उद्देश्य कोई मालूम है कि? अगर देखें विदेशी प्रतिबंधों को हटाने के बाद सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उसमें विश्वास उत्पन्न करना। और क्या उद्देश्य है आपका? सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना। सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना। अब कोई और सदस्यता है, कुछ और उद्देश्य है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 एक उद्देश्य आपके और भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्या है? हाँ, सदस्यों के मध्य भुगतान से अंतरराष्ट्रीय, अगर हम देखें सदस्यों के मध्य भुगतान से अंतरराष्ट्रीय संतुलन में असमानताओं को कम करना आदि है। असमानताओं को कम करना।
ये आपके उद्देश्य हो गए। तो अगर हम ये देखें, आपका क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य माने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि स्थापित किया गया, माने कब स्थापित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसको कब स्थापित किया गया। विश्व राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित किया गया, 1945 दिसंबर महीने में। कब, 1945 दिसंबर महीने में। दिसंबर महीना लगा है कि नहीं लगा है, दिसंबर महीना लगा है। कौन से साल में हुआ है, 1945 में। ठीक, अब कहाँ हुआ है, मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय का मतलब इसका ऑफिस कहाँ हुआ है, मेन ऑफिस कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है, डीसी में। इसकी उद्देश्य क्या है, माने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के माने कोई कंपनी खुलता है तो वो किस कारण खुलता है, माने उस कंपनी में क्या क्या काम हो सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रोत्साहन देना, पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रोत्साहन देना, व्यापार को संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के मध्य विनिमय के स्थिरता को बढ़ावा देना तथा उस संबंध पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना, सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उपलब्ध कराना। मतलब जो जितने लोग हैं उनमें उनको धन भी उपलब्ध कराना है और विश्वास भी करना है। और क्या, सदस्यों के मध्य भुगतान से अंतरराष्ट्रीय संतुलन असमानताओं को कम करना। जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान होते हैं, अगर ये बताइए बड़े बड़े देश आपस में जब बिजनेस करते हैं, इनके भुगतान को आपस में कोई नहीं कर रहा है तो इनको मदद पहुंचाना। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे, आप लोग का विश्वास और भी बढ़ेगा। तो आप लोग का विश्वास बढ़ाते हुए हम भी और जोर से मेहनत भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।